A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के माटिला चौकी क्षेत्र स्थित हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 40 वर्षीय सुंदर नामक पूर्व गार्ड ने 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से बीमारी से परेशान था और पहले उसी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर चुका था। पुलिस ने शव को अस्पताल भिजवाकर जाँच शुरू कर दी है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में लोहिया का तिबारा के पास एक भीषण सड़क हादसे में जीजा और शाले की मौत हो गई। बाइक से घर लौट रहे मुकेश जांगीड़ और सुनील जांगीड़ को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों नेटवर्किंग का काम करते थे और काम से लौट रहे थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोनों मृतकों का नाम क्या है? अनिल जांगीड़ है तो एक मुकेश जांगीड़ है। कहाँ जा रहे हैं ये घर आ रहे थे। कहाँ से? भाड़ा से। क्या घटना हुई? ये ट्रोले ने टक्कर मारी पीछे से। तापन वाली ये मारी है लोहे तेवार। यहाँ पे उपचार के लिए भर्ती कराया? हाँ जी। या मौत? ये मौत नहीं, मैं ऑन स्टॉप हो गए। क्या काम करता हूँ? लकड़ी का फर्नीचर का। क्या लगता है रिश्ते में? साढ़े बहने थे तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजमोहन है। मैं भाई हूँ मुकेश का और उनका साड़ा हूँ अनिल जी का। अलवर में 84 जाट महासभा ने जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। आरोप है कि विकास समीक्षा बैठक में जिला प्रमुख बालवीर चिल्लर को उचित सम्मान नहीं दिया गया और बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। इसे समाज ने अपमान माना है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसे बताइए आज आपने प्रेस वार्ता की, क्या सर? आज प्रेस वार्ता का जो हमारा उद्देश्य है वो 84 जाट महासभा समिति की ओर से बुलाई गई है। आप सब लोग पत्रकार बंधु प्रेस वार्ता में पधारे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे आज का जो मुख्य प्रेस वार्ता का एजेंडा है वो ये है कि 2 दिन पहले जिला प्रमुख साहब को यहाँ पर सांसद साहब ने जो मीटिंग बुलाई गई उसमें जो कुर्सी नहीं लगाई गई उसके विरोध को लेकर आज जाट समाज ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। आज इकट्ठे हुए हैं और उसमें हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कलेक्टर साहब की कि एक मुख्य पद है जिले का, जिला प्रमुख का, उसको कुर्सी नहीं दी गई, उनके बैठक में कुर्सी नहीं लगाई गई और सांसद साहब ने बाद में उनको पीछे से बुलाकर दोबारा से कुर्सी लगवा कर बिठाया गया। तो समाज की ओर से ये भारी रोष है और हम इस बात की निंदा करते हैं और हम सांसद साहब को इस बात के लिए ज्ञापन देंगे। 2 दिन बाद वो आ रहे हैं अलवर, उनको ज्ञापन देंगे
कि कलेक्टर साहब को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और उसके बाद जो आश्वासन वो देते हैं उसके बाद समाज आगामी रूपरेखा तैयार करेगा। तिजारा के पालपुर रोड पर इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कुएं में नवजात बच्चे रोती हुई मिले। स्कूल जा रहे बच्चों ने आवाज सुनकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। मासूम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि बच्चे को वहाँ किसने और क्यों छोड़ा। स्कूल 3 बच्चा पैदल जा रहा था, उनने हम आवाज आई रोना की, वो हल्टा भगता, वो दुकानदार से बोला इस बच्चा रो रहा है। दुकानदार गया तो बच्चा रोता ही है। अब मैं रुक गो तू रुक गो, यहाँ आगा होगा 200-250। फिर बगबगा का रास्ता मंगाया, ये लिकाड़ अस्पताल भेज दिया। कितनी बड़ी कहानी, छोरी ही और छोरी मलोगड़ी जीरी ही, अस्पताल कपड़ा हुआ लिपटा हुआ। किस इलाके की घटना है सर? एक नवजात बच्ची मिली है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ओके, अभी तिजारा के वार्ड नंबर 13 की घटना है, जहां अजीत पब्लिक स्कूल के पास में एक सूख के कुएं में एक किसी बच्चे की आवाज़ आई है, जिसको गांव वालों ने देखा है। एक नवजात बच्ची मिली है जो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, जिसका वजन 2.5 किलो है और इस संबंध में गहनता से जांच जारी है और बालकों की सुरक्षा के संबंध में जो भी एजेंसियां हैं उनको सभी को सूचित किया जा रहा है। गहनता से जांच जारी है। 9 बजे बच्चा स्कूल जाने की तैयारी में पैदल बच्चे जा रहे हैं। यहाँ कुआं कने तो बच्चे रोने की आवाज़ आई कुआं में, तो बच्चे ने घरे पता करा तो हम यहाँ रस से ले और मोटरसाइकिल से आए। कम से कम 9:30 बजे का टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो बच्चे रोने की आवाज़ आई, तो उसमें हम 150 जने यहाँ भेड़े हो गए। तो उसके बाद रस्सा से निकाली है वो हमने, तो उसके बाद उसको हम हॉस्पिटल ले गए, तो उसको हम एडजस्ट करें। बहुत सुरक्षित है, जिंदी बच्ची है। तो उसको लगभग कितने दिन की बच्ची थी? लगभग कम से कम 2 या 3 दिन की बच्ची है। वो हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, छुट्टी होने के बाद यहीं रख के गया उसको कोई, तो यहाँ में सामने निकाल कर वहाँ कर आया। वो रात में ही छुट्टी हुई है, कोई 12-1 बजे के बीच में रात को डाली हुई है, रात की बच्ची डाली हुई है। उसको मच्छर ने खा रखा है ना जगह जगह से, तो रोने की आवाज़ आई उसको जब हम निकाल के ले गए यहाँ से। जैन मंदिर के पीछे पालपुर गांव पड़ता है। उस रोड पे एक कुआं है, ऑन रोड, तो उसमें बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। किसी राह चलते को आवाज़ जैसे ही सुनी तो उसने उस कुआं में झांक के देखा, तो उसमें बच्चा नीचे पैर हिला रहा था। तो उसने जैसे ही देखा कि भाई हाँ इसमें कोई बच्चा है, तो जैसे ही राहगीर चल रहे थे वहाँ पे रोड पे, चालू रोड है तो उस पर चल रहे थे, जो भी कोई आ रहा था वही रुक रहा था। तो जैसे ही वहाँ पे शोर हुआ कि भाई कुएं के अंदर बच्चा है, कुएं के अंदर बच्चा है, तो हम भी वहाँ पहुँचे। तो हम रस्सा लेकर के आए, तो उसमें एक बंदे को उतारा, तो उसको उतारा तो उस नीचे जाके मैं उसको पूछा कि बच्चा जिंदा है, तो उसने कहा बच्चा सही है। तो उसने अपनी गले से स्वापी उतारी, उस अल्लाह के फरिश्ता ने बेचारे ने उसको स्वापी में लपेट करके उसको ऊपर लेकर आया। ऐसे हमको इसका पता चला है। कितना फुट गलत हुआ था? क्या करीब उसको समझो 80 फुट गहरा, 80-90 के बीच में। बच्चे को चोट वगैरह? बच्चे को कोई चोट वगैरह नहीं है। हम सुरक्षित उसको कुएं से निकाला है, सुरक्षित उसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं, डॉक्टर ने चेक किया है, कोई चोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा खूब अच्छा है, खूब सुरक्षित है। अलवर रेलवे जंक्शन के बाहर एक युवक के अपहरण की वारदात से हड़कंप मच गया। जोधपुर निवासी उम्मीद सिंह को बदमाशों ने थार गाड़ी में अगवा कर हरियाणा की ओर ले गए और परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने रकम ट्रांसफर की, जिसे पुलिस को सुराग मिला। सीओसीटी अंगद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी मदद से पीछा कर हरियाणा बॉर्डर के नौ क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और युवक को सकुशल छुड़ा लिया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? मैं जोधपुर से हूँ, उमेद सिंह नाम है मेरा। उमेश जी, क्या घटना रही थी आपके साथ? आप अलवर आए, क्या किस तरह से घूमने हुए आए थे या किन लोगों के साथ आए थे? सर मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आया था। मेरे को सर यहाँ अलवर स्टेशन के सामने ये थार गाड़ी ब्लैक थी, बॉक्स बिना नंबर की गाड़ी थी। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती इसके अंदर बैठाया और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो इनको देख के ये हड़बड़ा गए सब जने, ये चीज़ क्या हो गई, एकदम मेरे को कैसे अंदर बैठा लिया इन्होंने, उठा कैसे लिया। तो ये सब जने मेरे फ्रेंड थे, 2 जन, वो भाग गए। तो इन्होंने फिर मेरे को यहाँ हाईवे, हरियाणा हाईवे की तरफ ले गए। ठीक है सर।
तो 2-3 घंटे तक हरियाणा हाईवे की तरफ ही मेरे को इन्होंने घुमाया। घुमाते रहे। हाँ, क्या डिमांड कर रहे थे, क्या ये फिरौती की डिमांड कर रहे थे, 5 लाख रुपए दोगे तो ही छोड़े, नहीं तो जान से मारे। तो आपको फोन किसको किया फिर आपने? सर मैंने अपने फ्रेंड में और घर पे फ़ोन किया, इन्होंने कहा जिसको भी फ़ोन करना है करो और पैसे डलवाओ। फिर डलवाई भी आपने पैसे? हाँ, पैसे डलवाए, 60,000 डलवाए थे, एक बार 50,000, एक बार 10,000। अच्छा, फिर तो पुलिस ने जब इनको आपको बरामद किया कहाँ से? हाँ, पुलिस ने मेरे को सर नू और ये भिवाड़ी है ना एरिया, इस हाईवे हाँ इस तरफ पूरा एग्जैक्ट एरिया मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक एरिया था जहाँ मुझे लेके गए थे। अगर ये अलवर पुलिस नहीं होती तो सर शायद ही मैं वहाँ से आ पाता, क्योंकि सर ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। क्या पूरी घटना हुआ? कल समय करीब 3:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उमेश सिंह नाम का व्यक्ति जो जोधपुर का रहने वाला है, वो अपने 2 दोस्तों के साथ में अलवर आया था किसी काम के सिलसिले में। उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण एक थार गाड़ी में हुआ था। उसके पश्चात उसके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों ने कहा कि हमसे 5 लाख रुपये फिरौती मांगी जा रही है, जिसमें हमने 50,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से भेज दिए गए। फिर हमने वृत्त स्तर पे विधिमान टीम गठित करने के बाद में तकनीकी साक्ष्य एक मुखबिर तंत्र से हम एक मुलजिम को जिसका नौफिल है, जिसके अकाउंट में पैसे गए थे, उसको दस्तयाब डिटेन करने में कामयाबी मिली। उसके पश्चात इसकी जो घटनाक्रम था जिसमें गैंग एक्टिव है, उसका वो गैंग का नाम है एवाज गैंग, जो पहले भी इस तरह के मामले में फिरौती मांग चुकी है। उसी गैंग का जाहुल और नौशाद, उसको हमने हरियाणा बॉर्डर से पकड़ा और ये हमने इस पूरी घटना को 3.5 घंटे मतलब करीब 7:30 बजे इनको हमने पकड़ने में इनको कामयाबी मिली। और सकुशल जो अपहरणकर्ता जिसका अपहरण हुआ था उमेश सिंह, उसको सकुशल हमने डिटेन कर लिया और अब अग्रिम अनुसंधान जारी है। जो ये जिन्होंने अपहरण किया है, ये कितने आरोपी थे, कौन कहाँ का इनका बैकग्राउंड है, कितने आरोपी है? ये मुख्य जो आरोपी एवाज नाम का है वो खेतल जिले का रहने वाला है, किशनगढ़ बाड़ के पास में उसका गाँव है इस्माइल। और जो उसको हमने अभी अरेस्ट किया है वो है जाहुल, जो कि कपूगड़ा का रहने वाला है। और एक नौफिल है, वो भी मायापुर का है। और हमने अभी 2 सदस्य गैंग के और हैं आवेश के अलावा, उनके लिए हमने तकनीकी साक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद है जल्दी ही उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। तो थार गाड़ी में अपहरण हुआ, थार गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक जब्त करने के बाद से हुए पथराव और पुलिस से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। मामले में SC/ST कोर्ट के सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर।
संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर मिनी सचिवालय पर कर्मचारियों ने आरजीएचएस स्वास्थ्य योजनाओं में इलाज बंद होने और इसे इंश्योरेंस मोड में बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन किया और सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। कर्मचारी महासंघ का कहना है कि निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने से हजारों कर्मचारी परेशान हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। मैं मुकेश मीणा, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज जो यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, ये आरजीएचएस को लेकर के किया गया है। गवर्नमेंट को हम कम से कम लाख से 2 लाख रुपए तक जमा कराते हैं और उसको ये निजीकरण करना चाह रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में, इसके विरोध में हम सब लोगों ने जो कर्मचारी महासंघ है उसके जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और पुतला दहन का कार्यक्रम सफल रहा। और आगे अगर इसको ध्यान में रख करके अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो दोबारा से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे कार्यक्रम में महासंघ के जैसे जैसे प्रदेश नेतृत्व हमको यहाँ आदेश देगा उसका पालन करेंगे। आरजीएचएस बंद का कितने दिन से चल रहा है ये कार्यक्रम? 3 अप्रैल से चल रहा है। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज मिनी सचिवालय पर सभी कर्मचारी संगठनों, घटक संगठनों के साथ आज यहाँ पर जो आरजीएचएस योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने हर मंथ अपनी सैलरी से कटाते हैं, उसका योजना का लाभ चिकित्सा में मिलता है। लेकिन कुछ समय से हमारी जो आरजीएचएस योजना जो कटौती हो रही है उसके बावजूद भी चिकित्सा के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं जो चिकित्सा है उनके द्वारा हमारा इलाज नहीं किया जा रहा है। उसके परिस्वरूप हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय और सरकार के स्तर पर कई बार वार्ताएं हो गई हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिला है। इसी के संदर्भ में आज सैकड़ों कर्मचारी संगठन यहाँ एकत्रित हुए जिसमें चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका गया एवं किया गया। रामगढ़ में मानकी गांव में पहाड़ की तलहटी में चल रही अवैध ब्लास्टिंग के खिलाफ किसान रणजीत सिंह ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी। आरोप है कि विस्फोटित नितेश से होते हैं कि खेतों में काम कर रहे किसानों को खतरा हो रहा है और पत्थर उखड़कर लोगों को चोट लग रही है। किसान ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से फसलों और जानमाल को नुकसान हो रहा है। खैरतल तिजारा के ग्राम पंचायत शाहबाद में आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिषद में हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं, योग और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 18 सूचकांकों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई है जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य जाँच, योग सत्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। खैरतल तिजारा नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कचरे के ढेर लगने से आमजन परेशान है और बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह चौधरी ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांगों को जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और नालियों में गंदगी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तत्काल कार्रवाई जरूरी है।